Hello bachcho, let's read the given question. The question says a sinusoidal supply of frequency 10 Hz and RMS voltage 12 volt is connected to a 2.1 microfarad capacitor. What is RMS value of current? Option 1 5.5 milliampere, option 2 20 milliampere, option 3 26 milliampere, option 4 1.6 milliampere. So basically we need to understand as a key concept about the concept of pure कैपेसिटिव सर्किट. सो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की जब हम बात करते हैं, सो वी हैव अ कैपेसिटर विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, राइट. कुछ इस तरीके की सर्किट को हम कहते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट, राइट. और इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू है सी. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो होगी, लेट्स से ये हम मान लेते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वी नॉट साइन ओमेगा टी, जस्ट वी आर अज्यूमिंग इट. अब यहाँ पे वी नीड टू हैव एन आइडिया के जो करंट इसमें फ्लो होता है, करंट कैन बी गिवन एज द मैक्सिमम करंट दैट इज आई नॉट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी. बाय ओम्स लॉ की तरह की कुछ एक्सप्रेशन मिलता है हमें, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट. एंड यहाँ पे जो एक्सी की वैल्यू है, एक्सी की वैल्यू आती है 1 अपॉन ओमेगा सी. अब एक्सी को हम कहते हैं यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट. एंड इसकी वैल्यू आती है 1 बाय ओमेगा सी विच इज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, राइट. ये सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन सी कि ओमेगा को वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू एज 2 पाई एफ, दैट इज 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी. सो ये रिजल्ट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट. सो नाउ इन दिस सिचुएशन हमें कुछ वैल्यूज गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हमें फाइंड करना है. सो वी कैन से देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट ओमेगा सी इंटू वी नॉट, राइट. एंड यहाँ से आई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट की वैल्यू होती है हमें आई आर एम एस चाहिए. सो आई नॉट विल बी आई आर एम एस इंटू रूट टू इंटू आई आर एम एस. फॉर अ साइनोसॉइडल कर्व दिस रिलेशन इज ट्रू, राइट. एंड ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 10 इंटू सी हमें गिवन है 2.1 माइक्रोफैराड, 2.1 10⁻⁶ फैराड. इंटू वी नॉट को हम लिख सकते हैं दैट इज पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ. इट कैन बी रिटर्न एज अगेन √2 इंटू वी आर एम एस, राइट. सो यहाँ से √2 तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर वी कैन से आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू दैट कैन बी रिटर्न एज 20 पाई इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁶ इंटू ये हो जाएगा वी आर एम एस. हमें अगर केयरफुली देखें तो 12 वोल्ट इट इज़ बिन गिवन. सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1586.56 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है. सो ये वैल्यू मिल रही है. अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें मिली एम्पियर में, सो ये हो जाएगा 1.58 10⁻³ और वी कैन से इट एज टू बी एम्पियर में. सो फाइनली ये मिली एम्पियर में हम लिख सकते हैं इसे 1.58 मिली एम्पियर. सो जो क्लोजेस्ट आंसर इससे मैच करेगा इसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे 1.6 मिली एम्पियर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा 4 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.